हेलो भाइयों और बहनों। तो जैसा कि हमें पता है कि 7 मार्च को इंग्लिश का बोर्ड पेपर है। तो हम आपको आज बताएंगे कि ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है विद्या की, और इसमें एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक लगाकर 4 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो उसमें आप कैसे करें जो आपको 4 से 2 नंबर उसमें लमसम मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अगर लंबी होगी तो आप देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ये दिया हुआ है पैसेज। इस बोर्ड एग्ज़ाम में 3 पैसेज आते हैं। ये पैसेज दिए हुए हैं। इस पैसेज में आपको ढूंढ के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भरना है। ये तो आप कर लोगे इसमें से ढूंढ के। ये भी देखिए एक पैसेज यहाँ पर भी दिया है, और एक पैसेज ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। आप इसमें से चूज़ करके, यहाँ क्वेश्चन है, ये आपको लिखना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक यहाँ पे भी दिया है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैंड, ये वाला नहीं है। और देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बोला है, कहाँ गया, ये देखिए जैसे कि यहाँ बोला हुआ है आंसर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। अब ये दिया हुआ है, और अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम आपको लगा के दिखाएंगे, यानी कि करके दिखाएंगे कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखें कि अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 1.5 या 2 नंबर ज़रूर ही मिलेगा। ये 1-1.5 नंबर का क्वेश्चन है दोनों, और आपको इसमें से 1 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। चलिए आपको करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में हमें एक डॉट ब्लू पेन और ब्लैक पेन हमें ले जानी है, और स्केल ले जानी है। हम इसी से आपको लिख के दिखाते हैं वहाँ पे लिखना कैसे है। तो भाइयों बहनों देखिए यहाँ पे हमें लिखना कैसे है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो हमको यहाँ लिखना है आंसर। आंसर आंसर 29। आप वहाँ पे स्केल से लाइन खींचेगा थोड़ा अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का मुझे व्हाट वेयर फ्लावर्स, ये इसका मुझे नहीं आता क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे जो व्हाट है इसको हटा के दा कर देना है। बस ऐसे ही आपको कर देना है। देखिए चलिए यहाँ पे ए नंबर हमें डाल लेना है। चलिए अब हमें ब्लैक पेन का काम खत्म, अब ब्लू का हमको काम करना है। पहले हम यहाँ डाल देंगे द, और एकदम अच्छे से आपको लिखना है। यहाँ तो हम ऐसे ही लिखेंगे वेयर ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे लिख दिया। अब जो क्वेश्चन बोला है हम इसको पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। देखिए बच्चों हमने यहाँ तक लिख लिया है, और अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। हमने यहाँ तक तो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से जो क्वेश्चन बैंक में दिया था पैसेज, जैसे कि ये पैसेज दिया है, चलिए हम यही पैसेज से शुरू करते हैं और इस पैसेज को दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। अब देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया। अब आपको पैसेज से एक लाइन चूज़ करनी है, यहाँ से लेके जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ तक हमें लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है कि 30 से 40 वर्ड्स लिखने हैं। इतने में तो लमसम 15 वर्ड्स हो ही गए होंगे। चलिए हम इसके आगे लिख लेते हैं। और वहाँ यहाँ पे तो हम पास पास लिख रहे हैं। आपको जैसे कि एक वर्ड आपने लिखा अ रिच, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इतनी दूरी पर ही लिखना है जितनी दूरी पर हमने लिखा है। अब जैसे यहाँ पे रिच लिखा, यहाँ मैन लिखेंगे। ऐसे ऐसे आपको लिखना है। आप लाइन छोड़ के भी वहाँ कर सकते हो, बिना लाइन छोड़े भी कर सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पे अब लिख रहे हैं। बच्चों पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इतनी दूर दूर पर आपको क्वेश्चन लिखना है, जिससे कि एग्ज़ामिनर जब देखेंगे तो, और राइटिंग बहुत सुंदर बनानी है वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो कॉपीज़ अच्छे से चेक करें। तो इसलिए आप जो हो खूब सुंदर सी राइटिंग में लिखना है, जिससे कि
एग्जामिनर देखे और बोले हाँ बच्चे ने एकदम अच्छा लिखा। अब देखिए हमने यहाँ तक लिख दिया। अब इसको काउंट करेंगे कि हमारे 30 से 40 वर्ड्स हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 अभी नहीं हुआ। अभी हमको इसमें थोड़ा सा और करना है। हमने फुल स्टॉप तक किया था, अब हमने एक लाइन नीचे से फिर स्टार्ट करेंगे। अब वहाँ से नहीं करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ शुरू किया ए बर्ड्स, ये देखिए अब हमने यहाँ तक कर लिया ना। अब यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस उतारा था, अब इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे फ्लावर्स। ये देखिए हमने लिखा ना यहाँ पे, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये हो गया। अब हमको जो है यहीं से फिर थोड़ा बहुत उतार देना है। फुल स्टॉप। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं यानी कि 1.5 नंबर का, तो आपको यहाँ 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। 1.5 नंबर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए इसी तरह हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी लगा के दिखाते हैं। तो बच्चों ये देखिए अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। हमने तो ये वाला क्वेश्चन किया था, अभी पेन नहीं चल रही, सॉरी, ये वाला हमने क्वेश्चन किया था। अब हम करेंगे इसमें ये वाला 30 नंबर का, ये वाला है जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका हम लोग करेंगे। और ये है 4 मार्क्स का है, 4 नंबर इसमें, और ये 60 वर्ड्स इसमें लिखने हैं। अगर आप 4 इसको लिख दिए ना तो इसमें 101% 2.5 से 3 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने मेरी ट्रिक लगाई तो। चलिए फिर इसको हम लोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, आंसर लिखा था ना, अब इसको यहाँ पे फिर लिखना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो, पर आप आंसर ही लिखेंगे। ये 30 हमने ये कर दिया। अब हमें यहाँ पर ये देखिए जो क्वेश्चन था दिख रहा है आपको। अब यहीं से हमको थोड़ा सा क्वेश्चन से उतारना है। चलिए हम उतार लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे राइट हटा के यहाँ से हमने यहाँ तक कॉपी में लिख दिया है। अब बच्चों हमने जो शुरुआत में पैसेज देखा था, अब हम लोग वहाँ चलते हैं जो हमने शुरुआत में ये पैसेज देखे थे। अब हमको इस पैसेज से लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने वो वाले पैसेज में किया था, हमको भी यहाँ से व्हेन हटाने आई वॉज, यहाँ से हमको इसमें लिखना शुरू कर देना है। और जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे गैप गैप पे लिखना है, उसी तरह देखिए इतनी गैप पर आपको लिखना है, इतने गैप पर आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ से आई वॉज है ना, अब आई वॉज हम यहाँ से लिख लेते हैं। ये देखिए हमने लिख लिया, हमने इतनी दूरी पर इसको लिखा है। देखिए हमने लिखा यहाँ पे। हमको इसे 60 वर्ड्स में ही लिखने हैं, यानी कि आपकी कॉपी होगी इतनी, तो आपको ये पूरा भर देना है, दूर दूर लिखना है और सुंदर भी दिखे और कॉपी भरी भी दिखे। वहाँ पेजेस आपने अगर एक क्वेश्चन एक पेज में लिखा, उसमें थोड़ी सी जगह नीचे बची है, तो आप दूसरा क्वेश्चन उसमें कभी मत लिखिएगा। आपके पास कॉपियों यानी कॉपी बहुत ढेर सारी होती है, वहाँ पे बी कॉपी सी कॉपी आप वहाँ ले सकते हैं। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि जगह बची हुई तो हम वहीं पे लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको लिखते रहना है और कोई भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ना नहीं। अगर आपने स्टेप मार्किंग होती है वहाँ पे, अगर आपने छोड़ दिया कोई भी क्वेश्चन, तो वो अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपका पूरा चला जाएगा। इसीलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन हम उसमें का ना छोड़े। कुछ भी लिख के आना है आपको, कुछ भी उसमें लिख, उसी से रिलेटिव कुछ भी रिलेटेड कुछ भी लिख के आना है, पर लिख के आना है, क्योंकि एग्जामिनर देखते हैं कि कुछ बच्चे ने लिखा है कि नहीं, उसी के बेसिस में उसको नंबर भी मिलते हैं।
और अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ तक इसको लिखा है। ये मुश्किल से अभी 30 वर्ड्स हुए होंगे, इसलिए हमको स्पेस दे दे के लिखना है। ये देखिए वीडियोस बच्चों बड़ी हो रही होगी, पर आप इसको पूरा देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी ट्रिक समझ नहीं पाएंगे। और कुछ आंसर तो आपके जो ये रहते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा पहले कोशिश करिएगा कि ऑप्शनल से ढूंढ के क्वेश्चन आंसर करने के, फिर उसके बाद आप ये ट्रिक लगाइएगा पैसेज से। इसी पैसेज को घुमा फिरा के क्वेश्चन में लिखने की। ये देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया, अभी इसको फुल स्टॉप कर देंगे। मेरा 30 से 50 वर्ड्स हुए हैं, आप और इसको बढ़ा के इसी पैसेज से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यहाँ तक इसको कर लिया। अब आपको इसी तरह, और ये देखिए ये था 4 नंबर का, 4 नंबर का था, आपको 3 नंबर 2 नंबर ज़रूर ही इसमें मिल जाएगा। ये 101% हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये पक्का आपका जो है इसमें मिल जाएगा। आपको 3 नंबर 2 नंबर ज़रूर मिलेगा। आप इसी तरह लिखना और सुंदर राइटिंग में वहाँ लिखना, तभी आपको एग्जामिनर दिखेगा हाँ बच्चे की राइटिंग सुंदर है, तो उसी पे आपको नंबर दे देगा। फिर यहाँ देखिए हम एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे ये दिया हुआ है ना। अब आपको इसको इंग्लिश में नहीं आ रहा है लिखना, जैसे लिखोगे ना भारत वंश, ये सब नहीं आ रहा है मुझे लिखना, तो आप क्या करोगे, इसमें जो है ना आप लिखोगे कैसे। अब जैसे भारत दिया है तो हमको ये एक लिखा है, तो हमको 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको यही लिखना है भारत, मतलब इंग्लिश में इसी का इंग्लिश आपको लिखना है। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी प्रसिद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों से देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, है ना। ये सब लिखा हुआ ना, इसी को आप इंग्लिश में लिख दो, मतलब कि जो जो ये हिंदी में लिखा है, जो हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हमको इंग्लिश में बोल बोल के लिखना है। अब आपको नहीं आ रहा है और ये 4 नंबर का है, तो कम से कम आपको 2 नंबर इसमें 101% मिल जाएगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो और अगर ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू इसमें लिख के भेजिए, नाइस लिख के भेजिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। हिंदी का भी हम वीडियो बनाएंगे इसमें, और उसकी भी आपको ट्रिक जल्दी ही बताएंगे। चलिए ओके बाय।